कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के जगह जगह किया गया रास्ता जाम। चक्का नहीं, यहाँ रास्ता जाम की तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहाँ रास्ते के बगल में जेसीबी से खड्डा खोदकर जमीन मिट्टी ला करके रोड पर रख दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से अंतर जिला का किसी भी प्रकार से वाहन ना हो। परिचालन अंतर जिला परिचालन को पूरी तरह से रोकने के लिए, ठप करने के लिए पुलिस पदाधिकारी समेत पूरे महकमा ने मिलकर कटिहार का रोतारा कोढ़ा एवं कुर्सेला थाना क्षेत्र पूर्णिया एवं भागलपुर बॉर्डर सील किया गया। बिना पास अथवा परमिशन का कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। और हम बताना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन को पूर्णतः सफल बनाने के लिए पूर्णिया सहित आसपास के जिले, भागलपुर सहित अररिया सहित कटिहार सहित सभी जिलों को सील करने हेतु सरकारी महकमे द्वारा, पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस तरह की कदम उठाई गई है। जो तस्वीरें आपके सामने में है, ये तस्वीरें काफ़ी दुखद है कि आवाजाही को ठप किया जा रहा है, पर इस कोरोना महामारी को हराने के लिए ये अति आवश्यक है। अब हम आपको आगे की तस्वीर में दिखाने जा रहे हैं। ये पूर्णिया पूर्व की तस्वीरें हैं, जो लॉकडाउन, तीसरे लॉकडाउन की बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें जिंदा मछली है सब कड़ाई से इस क्षेत्र को देखा जा रहा है। लेकिन ये प्रातः की तस्वीरें हैं, प्रातः 5 बजे की तस्वीरें हैं, 5 से 6 बजे के बीच की तस्वीरें हैं, जो आप देख रहे हैं। फ्लाईओवर के समीप लोगों का आना जाना लगा है, लोग आ जा रहे हैं। जहाँ फल सब्जियों, यहाँ पुलिस प्रशासन की भी गाड़ी प्रातः में दिख रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इन लोगों को रोकने में तुले हुए हैं। वहीं कटिहार के कोढ़ा क्षेत्र से व कई भागलपुर के साइड क्षेत्र से केले की जो फल है वो केला ला करके यहाँ जमा किए जा रहे हैं। चूँकि रमज़ान है, रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए केले की बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए केले की आप भंडार देख रहे हैं यहाँ। लेकिन यहाँ हमारे संवाददाता से पूछे जाने पर ये लोग दुकानें बंद कर दिए जा रहे हैं। और तस्वीरों में साफ है कि लोग कम हैं, लेकिन व्यापारी क्या करे और ख़रीदार क्या करे। आखिर ख़रीदार को चाहिए और व्यापारी को बेचना है। आखिर फसल लगे खेत में, उस फसल का क्या करेंगे, केले का क्या करेंगे लोग, आखिर बाज़ार ही तो है। तो यहाँ बाज़ार की हम तस्वीरें हम दिखाना चाह रहे हैं, जहाँ यहाँ पुलिस प्रशासन की गाड़ी रोककर अन्य उन गाड़ियों को पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है कि बिना वजह क्यों चल रहे हैं। तो वजह आप लोग नहीं जाइएगा यहाँ से, जा रहा है तो आड़त रोड बंद करके नहीं जाइएगा। बोलिए, खाली बोलिए नहीं जाइएगा। आड़त की तस्वीरें दिखा रहे हैं, खाली बोलिए। ज्ञात हो कि पिछले दिनों बोलिए नहीं जाइएगा, कोरोना पॉजिटिव पाए जल्दी गए बताइए किसको किसको नहीं जाना है। जो इसी आड़त से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर उनकी आड़त है, जो उस समय से ही सील है और बंद है। लेकिन यहाँ आड़त खुले रहने से पुलिस प्रशासन सहित मीडिया कर्मी सहित सभी लोग इससे चिंतित हैं, परेशान हैं। तो यहाँ ये प्रातः काल की तस्वीरें जो आप धुआं देख रहे हैं, ये प्रातः काल की चाय की दुकानें शायद खोली गई हों या होटल खोले गए हों, ये धुआं उसी का है। और लोगों का भीड़ दिखा। इस लॉकडाउन के साथ साथ तालाबंदी लगा दी गई और फिर भी लोगों का आवाजाही प्रातः काल में देखा गया। जहाँ मछली पट्टी, वहीं फल मंडी, वहीं सब्जी मंडी, लोगों का भीड़ देखी गई। लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं इन तस्वीरों में। किसका रस है? नाम बताइए, दिक्कत हो जाएगा। नाम बताइए। आप नए आदमी हैं। हाँ। कितना में खरीदे मछली? हाँ? कितना में खरीदे मछली? 110 क्या किलो है? 10। कहाँ से ले ली? किसका आड़त से लिए हैं? नाम नहीं जाने। हाँ, नाम नहीं जाने। किसका आड़त से लिए मछली? बोलिए ना। नाम नहीं जाने। हाँ, नाम नहीं जाने। आड़त में बना किया पुलिस नहीं लेने के लिए, नहीं आने के लिए। तो आड़त में नहीं बोला आपको कोई? नाम नहीं जाने। आड़त में कोई नहीं बोला कि नहीं आना है? मछली कितना में ले, कितना में लिया ये? हाँ हाँ, किसका रस से लिया? किसका रस से? कंपनी से लिए? हाँ, इधर आइए लड़का, इधर आइए। मछली कहाँ से लिए हैं? रात में सुनिए, रात में जो प्रशासन
रात जाग कर ऐलान किया है। आप लोग को तो नहीं आना चाहिए। जान लिए भैया। कौन आरत से लिया? आरत का क्या नाम है? सही सही बोलिए। आरत वाला जो बेचा क्या नाम है? राजेश। राजेश। हाँ। आपको फोन करके बुलाया या आप अपने मन से आए? फोन करके बुलाया हो। क्या बोला? तो मछली है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? सही से बताइए। मछली कौन बोला आपको फोन करके? गाड़ी बंद कीजिए। आपको कौन फोन करके बोला मछली आज है? कोई आरत वाला बोला आपको? तो आप लोगों को मालूम नहीं है प्रशासन रात में पूरा सख्ती से ऐलान किया है कि घर से कोई नहीं निकलेगा, कोई राशन दुकान तक नहीं खोलने के लिए बोला गया है। कैसे आप लोग आगे गाड़ी लेके? कहाँ से आए? काजा से। काजा में ऐलान नहीं हुआ उधर? आपको कोई फोन पे नहीं बताया? व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आया? ये पूर्णिया पूर्व की मछली आड़त की तस्वीरें हैं, जिसमें प्रातःकालीन ये 5 बजे लगभग 4:45 बजे सुबह की प्रातःकाल की तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ लॉकडाउन का पालन करते हुए मछली खरीदे एवं बेचे जा रहे हैं। हम यहाँ बताना चाहेंगे कि बंगाल से एवं आंध्र प्रदेश से मछलियाँ सीधे यहाँ गाड़ी उतरती है और यहाँ से फिर छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारी मछली खरीद कर अपने अपने बाजार तक ले जाते हैं और फिर वहाँ फुटकर बेचते हैं। तो ये मछली आड़त पूर्णिया का सबसे बड़ा मछली आड़त है और यहाँ 4 बजे से 5 बजे तक इसी तरह लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग नज़र आते हैं। अब हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये पूर्णिया जंक्शन की तस्वीर है। पूर्णिया जंक्शन से के सामने की दुकानें जो पिछले दिनों बारिश हुई, जिसमें आपको दिखा रहे हैं कि बारिश से रोड में पानी भी जमा है, जगह जगह जल जमाव भी है और दुकानें सारे बंद हैं। मौसम काफ़ी अच्छी है लेकिन दुकानें बंद हैं। लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का दुख है। पूर्णिया जंक्शन की तस्वीरें। आइए हम मिलते हैं पूर्णिया जंक्शन के स्टेशन मास्टर से, वे क्या कह रहे हैं। सर जी, आप यहाँ पूर्णिया जंक्शन में स्टेशन प्रबंधक के रूप में हैं, आपको यहाँ का थोड़ा सा तो जानकारी होगा। लॉकडाउन के बाद से क्या यहाँ किसी प्रकार से लोग आ रहे हैं? नहीं, किसी प्रकार से नहीं। अच्छा, आपके यहाँ अभी कुल कितने स्टाफ रह रहे होंगे जो रेलवे कर्मचारी के रूप में हैं? रेलवे कर्मचारी के रूप में टोटल हम लोग शिफ्ट वाइज 4 स्टाफ 5 स्टाफ काम कर रहा है टोटल मिलाकर। जी। अच्छा, आप लोगों को मुख्य रूप से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा अभी लॉकडाउन के इस घड़ी में? लॉकडाउन की घड़ी में ऐसा कोई चुनौती हम लोग के साथ यहाँ है नहीं, क्योंकि स्टेशन तो ऑलरेडी लॉक है चारों तरफ से। जीआरपीएफ के जवान हैं? हाँ, जीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, आरपीएफ के जवान तैनात हैं। अच्छा, ये चूँकि रेलवे स्टेशन की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में दौड़ने लगता है कि हर चीज़ लोहे का होना। इसका सैनिटाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है? मेडिकल डिपार्टमेंट कर रही है उसका। अच्छा, उसका कर रहे हैं। हाँ, पर डे इसका सैनिटाइजेशन चल रहा है, क्योंकि अभी तो पब्लिक का मूवमेंट उतना है नहीं। जी जी। कहीं ना कहीं चूँकि रेलवे जंक्शन है तो क्या आगंतुकों का किसी रूप में यहाँ आना होता है? नहीं, भूले भटके किसी भी प्रकार से? किसी भी प्रकार से नहीं है। प्रकार से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी हमसे बात करने के लिए। और कुछ आप कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से? जनता से अब तो सरकार जो बोल रही है जी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, लॉकडाउन का पालन करें और कम से कम गैदरिंग करें जी, क्योंकि एक महामारी, विश्वव्यापी महामारी है जी। तो इस महामारी से बचने के लिए सभी लोगों को इसका पालन करना जी बहुत ही जरूरी अनिवार्य है, क्योंकि यही एक उपाय बच गया है। हाँ। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार के जो द्वारा जो आदेश है उसी का पालन करें? और क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार तो बनाई है रूल, उस रूल को पालन सभी लोग करते हैं। ठीक है सर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, ये रेलवे जंक्शन का मंदिर है, इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? शिव हनुमान मंदिर। आप यहाँ पुजारी हैं? जी हाँ। क्या अभी लोगों का आना जाना है यहाँ? नहीं, यहाँ बिल्कुल आना जाना नहीं है। आप यहाँ पर किस मतलब क्या काम है? पूजा करते हैं। आप पुजारी हैं यहाँ के। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? दीजिए। जी कहिए। आप अपना नाम, आपका नाम क्या होगा? शंकर झा। शंकर झा जी, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? 15 साल। 15 साल से। आपका घर? समस्तीपुर। समस्तीपुर घर है। आप अभी घर से आए हुए आपको कितना समय हुआ होगा? बहुत लोग हो गए। अच्छा, जब से लॉकडाउन लगा है क्या मंदिर में लोग आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जैसे संध्या का पूजा हुआ, आरती हुआ, घंटी हुआ, ये सारा कुछ आप ही कर रहे हैं? हम अपने कर रहे हैं। सब कुछ अपने से कर रहे हैं। अच्छा, सफाई कोई सफाई के लिए आते हैं? सफाई आते हैं, एगो दूगो, कभी काल आ रही है, कभी काल नहीं आ रही। अच्छा, तो अभी जब से लॉकडाउन है आप पूर्ण रूप से अकेले ही हैं? जी हाँ।
अच्छा, आपका भोजन पानी किस प्रकार से हो रहा है? हमको पहले तो कोई कोई दे जाता था जी, अभी बना के। जी, अभी अभी हमको बैरिक से मिल रहा है खाना। कहाँ से? बैरिक से। अच्छा, जीआरपी के तरफ से दिया जा रहा मंदिर है। है। यहाँ जीआरपी सर और रेल विभाग के लोग धन्यवाद के पात्र हैं जी। कि आप एक वृद्ध व्यक्ति हैं और आपका पूरा ख्याल रखा जा रहा जी है। हाँ। आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी? नहीं, परेशानी तो परेशानी किसी प्रकार का नहीं है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जंक्शन से सटे मंदिर के पुजारी जी का आपने सुनी बात। वे काफ़ी खुशकीबाग के जनता के साथ साथ हम वे धन्यवाद के पात्र बता रहे हैं रेलवे जीआरपीएफ को, जो उनको भोजन समय तक पहुंचा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूर्णिया पूर्व में सन्नाटा पसरा है और ये सन्नाटा पिछले काफ़ी दिनों से चले आ रहा है। और ये अभी भी हम लॉकडाउन, तीसरे लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो पहले लॉकडाउन के बाद कुछ दुकानें खुलती हुई थीं, इक्का दुक्का दुकानें, किराना दुकानें, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद पूर्णिया के रामबाग में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से पूर्णतः तालाबंदी लग चुकी है और पूर्णतः यहाँ तालाबंदी नज़र आ रहे हैं। यहाँ किराना दुकान व ज़रूरत की तमाम चीज़ों की दुकानें साफ तौर पर बंद। ये हम खुशकीबाग मुख्य बाज़ार के मुख्य मार्ग और ये मध्य की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन होते और बैरियर लगाकर लोग नज़र आ रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ है। अच्छा, लॉकडाउन में जैसे मार्केट ये सब्जी मंडी है और पूर्णिया का सबसे बड़ा सब्जी मंडी के रूप में इसे देखा जाता है और रोजेदार लोगों का ये सब्जी मंडी, चूँकि सब्जी और फल का यहाँ सब कुछ लगता है, तो सवाल उठता है कि अब रोजेदार क्या करेंगे? रोजेदार को दिक्कत हो गया जी, काफी दिक्कत समय पड़ रहा है। क्या पहले से रखे होंगे कुछ स्टॉक? कोई स्टॉक नहीं, कोई स्टॉक नहीं। अच्छा, जो फल सब्जी पहले से है उसका क्या होगा? सड़ रहा है। अच्छा, आप एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ जैसे मवेशी घूम रहा है, तो मवेशी को आप लोग खाना खिला रहे हैं या फिर विभाग के द्वारा खिला रहा है? नहीं, मवेशी तो हम लोग खा रहे हैं। आप लोग खिला रहे हैं। आवारा कुत्ते स्टेशन से लेकर के यहाँ तक हमको कहीं कहीं नज़र आया, तस्वीरें भी हमने ली हैं और यहाँ भी आप देखिए एक आवारा कुत्ता घूम रहा है। तो सवाल उठता है कि इन लोगों का भोजन किस प्रकार से हो रहा है? घर में किसी तरह जो छोड़े आप खाया पिया अच्छा, जो लोग घर से ही लोग अक्सर दे रहे हैं। ठीक है, आप अपना पूरा परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम सज्जाद हुआ। चलिए, ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे की तस्वीरों में आप देखिए सिविल डिफेंस के द्वारा किस प्रकार से खुशकीबाग मंडी को घेर कर रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार से कोरोना पॉजिटिव ना आए और ना फैलाव का डर हो। चूँकि रामबाग महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ सिविल डिफेंस यहाँ धन्यवाद के पात्र हैं, जो एक मुश्त लगातार बिना बैठे बिना रुके ये लोग कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये मुख्य मार्ग की तस्वीरें हैं जहाँ लॉकडाउन का पालन करते हुए सिविल डिफेंस के लोग नज़र आ रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे, इनकी ड्यूटी किस प्रकार से हो रहा है। चूँकि आप सिविल डिफेंस से हैं और आपका देख रहे हैं कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है आप कंटिन्यू लगे हैं और आज जबकि मार्केट पूरा खाली हो चुका है, आप लोगों का ड्यूटी का क्या है और अभी क्या करना पड़ रहा है मुख्य रूप से? पूर्ण तरह से लॉकडाउन हो गया है आज खुशकीबाग मंडी जी, क्योंकि कोरोना पेशेंट यहाँ मिल गए हैं। रामबाग मिला है, तो क्या यहाँ से रामबाग की दूरी 3 किलोमीटर के अंतर्गत आ रही है? जी जी जी। और चूँकि दूसरा है कि यहाँ पे उनका शॉप भी था जी, दुकान था फल का जी, जिसके कारण यहाँ भी पूर्ण लॉकडाउन हो गया है। हाँ, तो हम लोग अभी जो भी निकल रहे हैं घर से जी, उनको हम लोग पूर्ण तरह से घर में सुरक्षित रहने के लिए उनसे आग्रह कर रहे हैं। अच्छा, अभी आखिर लोग घर से क्यों निकल रहे हैं जबकि मार्केट बंद है? मार्केट बंद है अभी क्योंकि जून रोजा का है समय, ठीक है, तो लोग रोजा के कुछ खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो मालूम होता है कि मार्केट बंद है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा कुछ है, भी नहीं मिलता, तो वो लोग शुद्ध पूर्णतः घर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। इन लोगों को लेकर कहीं ना कहीं दुख संवेदना तो हो रहा है, जी। खास करके रोजेदारों को लेकर। जी। तो अच्छा, आप लोगों का भोजन यापन किस प्रकार से चलेगा? क्योंकि आप लोग घर द्वार से दूर हैं और ड्यूटी पे हैं, कोई कहीं से हैं कोई कहीं से, आप लोगों का भोजन यापन किस प्रकार से होगा? हम लोग का भी चल रहा है, जिस तरह से चलते आ रहा है उसी तरह से चल रहा है। अच्छा, आपके में कुछ कम रूखा सूखा खा के हम लोग भी जिंदगी बिता लेते हैं। आपके ये सिविल डिफेंस में कोई मुस्लिम है जो रोजा रखे हों? नहीं, अभी यहाँ जहाँ पे अभी इस टीम में नहीं? इस टीम में नहीं है, हम लोग 10 के टीम में। अच्छा, तो
अच्छा, बाकी टीम में जहाँ भी होंगे तो वो अपना इफ्तार का इंतजाम। सभी जी। कौम के लोग हैं उसमें। अच्छा, तो हम बस आखिरी हम यही पूछना चाहेंगे कि आज जो पूर्ण लॉकडाउन है, पूर्ण रूप से पूरा सील कर दिया गया, आपको किन समस्याओं का चुनौती करना पड़ेगा? लोगों को समझा बुझा के घर में सुरक्षित रहने के लिए हम लोग कह रहे हैं, और जो भी बेवजह घूम रहे हैं सबों को बता रहे हैं जी। कि इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव आ हाँ, गया जी। है और ये बढ़े नहीं, जी। जिसके कारण हम लोग सुरक्षित रहने के लिए घरों में जी। लोगों को कह रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का ड्यूटी कितना देर का है? अभी हम लोग 7 बजे शाम तक हैं यहाँ। अच्छा, 7 बजे शाम जी। तक। ठीक है, अपना नाम लेना चाहेंगे? दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की तस्वीरों में हम बताना चाहेंगे कि ये कटिहार मोड़ के फल मंडी की तस्वीरें हैं। ये वो फल मंडी है जहां दिल्ली से चलकर ट्रक आई थी, जिसमें मुन्ना कुमार उस मंडी में आए थे, जहां उनको यहां के डॉक्टरों ने कोरोना पॉजिटिव करार दिया। और ये तस्वीरें कटिहार मोड़ की हैं, जहां सिविल डिफेंस और पूर्णिया सदर पुलिस एक साथ ट्रैफिक पुलिस मौजूद हैं और लोगों पर लगाम कसने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ बिना वजह का लोगों का आना जाना जहाँ रोक दिया गया, वहीं बिना मास्क का और मोटरसाइकिल में सिंगल व्यक्ति एवं कार अगर चला रहे हैं तो 2 ही व्यक्ति को अलाउ की गई। अब ये तस्वीर वो हॉट स्पॉट एरिया है जो रामबाग में पड़ता है। रामबाग का ये हॉट स्पॉट एरिया जहां मुन्ना कुमार का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसे पूरी तरह से सील किया गया है। ये लाइन बाज़ार की तस्वीरें, लाइन बाज़ार में पुलिस प्रशासन गश्ती लगाते हुए, यहाँ खजांची थाना पुलिस गश्ती में नज़र आ रहे हैं। वहीं लाइन बाज़ार की डॉक्टरों के सभी क्लिनिक बंद एवं सभी मेडिकल एजेंसीज बंद हैं। 70 वर्षीय वृद्ध महिला फंसी है पूर्णिया जंक्शन के क्षेत्र में। ये रात की तस्वीरें हैं और ये महिला पूर्णिया पूर्व के फ्लाईओवर के नीचे में कई दिन से गुजर बसर कर रही हैं और इनके साथ मजबूरी ये है कि इन्हें दूसरे राज्य में जाना है और ये कहीं आई थी और लॉकडाउन के कारण कई दिनों से फंसी हुई हैं। इनका जीवन यापन काफ़ी दुखद है और ये पूरी तरह से फुटपाथ पर पड़े हुए हैं। ये पिछले दिनों से कई दिनों से नज़र आ रहे हैं ये, और हम इस रिकॉर्डिंग को जब अभी चला रहे हैं तो हम बताना चाहेंगे कि ये अभी भी पूर्णिया पूर्व के फ्लाईओवर के नीचे में ये महिला मौजूद हैं और किस प्रकार से रह रहे हैं। आप मानिए कि ये नारकीय यातना के साथ जीवन जी रही है। यहाँ पर हमारे पास भी कोई चारा नहीं है कि इसे लखनऊ कैसे भेजा जाए, उत्तर प्रदेश कैसे भेजा जाए। तो ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं लोगों के लिए काल है, वहीं कोरोना के लिए भी ये काल है, क्योंकि कोरोना को रोकने का यही एक उपाय है लॉकडाउन का पालन। लखनऊ क्या बोल रहे थे? लखनऊ दवाई कराई था। यहाँ दवाई लेने आए थे? डॉक्टर के पास लाइन बजा। अच्छा, ये बीड़ी फेंक दीजिए, बीड़ी फेंक के बात कीजिए ना। आपको कहाँ जाना था? लखनऊ। लखनऊ, तो यहाँ कब से रह रहे हैं आप? अरे भाई बाबू, जब गाड़ी ट्रेन नहीं जाता था 15 रोज आए भाई। आप लोग क्या खाए हैं अभी? हाँ, हम मुसलमान हो महमदान। अच्छा, खाना खाए ना और का खाए। तो खाने पीने का कोई दिक्कत भी है? दिक्कतें रही का मिली। अच्छा, दिक्कतें रहेगा तो क्या मिलेगा, यही कहना चाह रहे हैं। लखनऊ जाना है, यहाँ डॉक्टर के पास आए थे, यही ना? क्या आए रहे? भलुहा स्टेशन। कौन? भलुहा स्टेशन है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? बदरून। बदरून। ये जो आपके साथ लोग हैं ये भी लखनऊ ही जाने वाले हैं? अच्छा, ठीक। अब कहीं न कहीं मानवों से हटकर हैवानों में चलने की बात करते हैं। हम हैवानों में चलते हैं। ये मवेशी हैं। मवेशी का भोजन किस प्रकार से हो, क्योंकि जब मवेशी के पेट भरे होते हैं तो वो जुगाली करते हैं। जब हमने देखा कि ये जुगाली नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव हुआ कि मवेशी भूखे हैं। और हम आपको आवारा कुत्तों को भी दिखा रहे हैं। ये संध्या की तस्वीरें हैं। आवारा कुत्ते किस प्रकार से घूम रहे हैं और ये आवारा कुत्ता रोड पर पड़ा हुआ है। इन लोगों का भोजन किस प्रकार से हो रहा होगा, ये एक चिंता का विषय है।
ये हमारे समाज को सोचना होगा। ये जंक्शन के सामने की तस्वीरें हैं। जंक्शन के सामने में करीब 10 से 15 कुत्ते, आवारा कुत्ते नज़र आए। इन लोगों का जीवन यापन कैसे हो, मवेशियों का जीवन यापन कैसे चले, क्या मवेशी बच भी पाएंगे या नहीं, इस पर एक चिंता का विषय है। पिछले दिनों तो कृषि पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी नज़र आ रहे थे मवेशियों को खाना खिलाते, लेकिन अब वो भी कई दिनों से नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर इन आवारा कुत्तों का मालिक कौन होगा? क्या इनको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए या फिर इंसान इनके लिए कुछ मददगार बनना चाहेंगे? 2 मिनट बात करेंगे, उतने ही दूर से 2 मिनट खाली। ये जो आवारा कुत्ते हैं, इन लोगों को भोजन क्या आसपास के लोग देते हैं या फिर विभाग के लोग आकर के दे रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। विभाग के द्वारा नहीं आया जा रहा है। कृषि पदाधिकारी तो कई जगह, ये सॉरी पशु पदाधिकारी जो हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है आसपास, कोई सुविधा नहीं है। तो आसपास के लोग खाना दे रहे हैं कुत्तों को? ना, नहीं दे रहे हैं आप जी। भगवान भरोसे जी रहे हैं। ये भगवान भरोसे जी रहे हैं। इन लोगों का अब रखवाली करने वाला कोई नहीं है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।